नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला केस में एड ने शनिवार को 5 जगहों पर 15 घंटे तक छापेमारी की। इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बेटे हरीश लखमा और उनसे जुड़े लोगों के ठिकाने पर रेड हुई। एड ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं कवासी और उनके बेटे समेत कुछ लोगों को समन जारी किया है। छापेमारी के दूसरे दिन कवासी लखमा ने कहा कि सोमवार को उन्हें और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एड का छापा राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा में मैं बड़ा घोटाले को उजागर किया था, इसलिए छापा मारा गया है। चुनाव को देखते हुए भाजपा बदनाम करने की राजनीति कर रही है। मेरे घर से एक कागज तक नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कुछ देर बाद कार में आग लग गई, जिससे गाड़ी जलकर राख हो गई। घटना नंदिनी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक हादसे में अमित ताम्रकार 30 की मौत हुई है, जो दुर्ग के तमेरपारा निवासी था। वहीं आदित्य कसेर 33 की भी जान गई है, जो धमधा के वार्ड 13 का निवासी था। हादसे में किसी के सिर तो किसी के माथे पर गंभीर चोट लगी है। दरअसल कार क्रमांक CG07B के 7387 में 4 दोस्त सवार होकर दुर्ग से धमधा की तरफ जा रहे थे। शनिवार रात करीब 11:30 बजे मेडेसरा गांव के पास बने पावर ग्रिड के पास कार बेकाबू हो गई। कार में आग लगने से पेड़ भी जल गया है। हालांकि समय रहते सभी को कार से बाहर निकाल गया। वहीं कार में पीछे बैठे अनीश ताम्रकार और सुधांशु ताम्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें डायल 112 की मदद से दुर्ग जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से दोनों घायलों को भिलाई स्थित श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सोमवार से छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। शीतलहर भी चलने की संभावना है। आज से मौसम ड्राई होने लगेगा। बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का तापमान 12.6 डिग्री रहा। पेंड्रा में बारिश के बाद अमरकंटक और बिलासपुर रोड में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। क्षेत्र में तापमान 13 दर्ज की गई है। विजिबिलिटी कम होने से आवागमन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण सड़कों पर फॉग लाइट जलाकर गाड़ियां धीमी गति से चल रही है। इसके अलावा शनिवार को बलरामपुर में 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ हुई बौछारों से मौसम ठंडा हो गया। वहीं धान खरीदी केंद्रों में धान को बचाने की जद्दोजहद देखने को मिली। धान खरीदी केंद्रों में लाखों का धान बारिश में भीगने लगा। रख रखाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। खरीदी प्रभारी भी नदारद रहे। रायपुर में शनिवार देर रात हिंदुस्तान कॉइल्स लिमिटेड प्लांट में 2 ऑपरेटर क्रेन में दब गए। इस दौरान गर्म लावा से झुलसकर दोनों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि प्लांट में क्रेन टूटने की वजह से हादसा हुआ। मामला सिलतरा चौकी क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक मजदूर बिहार का है, जिसका नाम सोनू राय 30 है। वो क्रेन ऑपरेटर था। वहीं दूसरे का नाम जितेंद्र श्रीवास 32 है, जो बिलासपुर का रहने वाला था। ये भी क्रेन ऑपरेटिंग का काम करता था। दोनों युवक किराए का मकान लेकर रहते थे। नाइट ड्यूटी में थे। नए साल के स्वागत के लिए रायपुर तैयार है। शहर के होटल्स और रेस्तरां में न्यू ईयर पार्टी की खास तैयारी की गई है। रायपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान 80 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट संचालकों ने शराब परोसने के लिए अनुमति मांगी है। इनमें से कुछ आवेदन फार्म हाउस संचालकों की ओर से भी है। नवा रायपुर में नियॉन लाइट ऑन वाटर का आयोजन किया गया है। यहाँ फ्लोटिंग डीजे नाइट पार्टी के लिए
एंट्री फीस 999 रुपए से शुरू है। इसी के साथ ललित महल में न्यू ईयर सनबर्न पार्टी रखी गई है। यहाँ भी अलग अलग एंट्री चार्ज है। इसी के साथ पार्टी में गोवा की फेमस डीजे होलीसी आ रही है। दुर्ग जिले की ट्रैफिक पुलिस ने 19 दिनों के अंदर 2 ऐसी कारें पकड़ी है जिनमें पुलिस लाइन से हटाए जाने के बाद भी इन कारों पर नीली बत्ती लगी हुई थी। इतना ही नहीं, मालिक बत्ती लगाकर बुकिंग भी ले रहे थे। ट्रैफिक एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि शनिवार को यातायात पुलिस ने कार क्रमांक CG13 UG 8280 को पकड़ी, जिसकी नेम प्लेट पर पुलिस लिखा और नीली बत्ती लगी हुई है। रायपुर एयरपोर्ट से बुकिंग लेकर दुर्ग आते समय कुम्हारी चौक पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर कट मारकर आगे निकल गया। रायपुर में एक युवक का सड़क पर खड़े होकर तलवार से केक काटने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक के हाथ में तलवार दिख रहा। इसमें दोस्तों के कंधे पर बैठकर हवा में तलवार लहराते भी नजर आया। पुलिस ने गोगांव निवासी डिगेश्वर पटेल उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तलवार भी जब्त किया है। दरअसल ये वीडियो 22 दिसंबर का गोगांव इलाके का है। विक्की पटेल ने खुद इसे अपने आईडी से वीडियो अपलोड किया था। आईडी का नाम बॉस है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है एक ही युवक सड़क पर तलवार से अपने सामने रखे केक को काट रहा है। वहीं करीब 2-3 दर्जन लड़के भी वहां पर मौजूद थे। इसके बाद सभी देर रात तेज धुमाल की आवाज में नाच रहे हैं। दुर्ग जिले के भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 अस्पताल के चेंजिंग रूम में नर्स का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। बीएसपी प्रबंधन ने समय रहते आरोपी को पकड़ लिया और उसका मोबाइल जब्त कर लिया। प्रबंधन ने आरोपी को नौकरी से निकाल दिया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी के एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 में ड्यूटी के दौरान आईसीयू में बने चेंजिंग रूम के रोशनदान से कपड़े बदलते हुए एक नर्स का मोबाइल से वीडियो बना रहा था। जब युवक वीडियो बना रहा था, उसी दौरान एक नर्सिंग स्टाफ ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उनसे उसका मोबाइल छीनकर हॉस्पिटल प्रबंधन को दे दिया। प्रबंधन ने आनन फानन में नर्स और उसके परिवार से बात की। इसके बाद नर्स को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई, लेकिन उसने बदनामी के डर से एफआईआर नहीं की है। रायगढ़ में तालाब में डूबने से एक अधेड़ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शाम को नहाने गया, लेकिन सुबह तक घर नहीं पहुंचा, जिससे उसकी तलाश की गई। तब उसका शव पानी में डूबा मिला। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक काराडेगा निवासी जगरनाथ एक्का 55 गांव में रोजी मजदूरी का काम करता था। शुक्रवार को काम करने के बाद शाम को वो मुड़ा तालाब नहाने चला गया। यहाँ नहाने के दौरान एकाएक वो पानी में फिसला तो संभल नहीं सका, जिससे तालाब में डूब गया। शनिवार सुबह परिजन और ग्रामीणों को तालाब के पास जगरनाथ का चप्पल पड़ा मिला, जिसके बाद तालाब में खोजने पर उसका शव बरामद हुआ। भिलाई के जामुल थाना इलाके में दोस्त ने अपने ही दोस्त के घर में चोरी कर ली। पुलिस ने उसके पास से 48,000 रुपए कीमती चोरी का सामान जब्त किया है। आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। जामुल थाना प्रभारी कपिल देव पांडे ने बताया कि नवीन चौक भाटापारा कुरुद निवासी शांतिलाल साहू ने 27 दिसंबर को चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि घर में घुसकर किसी अज्ञात चोर ने सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान चोरी कर लिया है। नेशनल हाईवे पर जडगा मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक कार के बीच भिड़ंत हो गई। इससे कार के ऊपर ट्रक पलट गया और ऑयल टैंक फटने से दोनों वाहन में आग लग गई। इस दौरान कार में सवार अंबिकापुर के शिवम सिंह 24 व विशाल लकड़ा 25 अंदर फंसकर जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। यह हादसा कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 पर जडगा मोड़ के पास शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर की ओर से आ रही कार और विपरीत दिशा से कोयला लेकर जा रहे ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई।
इस दौरान ट्रक कार के ऊपर पलट गया। ट्रक चालक किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन कार सवार 2 लोग उसमें ही फंसे रह गए। राहगीरों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच ऑयल टैंक फटने से कार और ट्रक दोनों में आग लग गई। घटना की सूचना पर डायल 112 व बांगो पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। देर शाम 7:30 बजे आग पूरी तरह बुझाई जा सकी। एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान के मुताबिक सूचना के आधार पर मृतक शिवम सिंह व विशाल लकड़ा है। हालांकि मामले में कार में मिली अस्थियों की डीएनए जांच कराई जाएगी। इसके बाद ही मृतकों की शिनाख्त स्पष्ट होगी। साय सरकार आने के बाद राज्य में कई बड़े रिफॉर्म किए गए। पिछले 1 साल में 1 दर्जन से अधिक रिफॉर्म को केंद्र ने सराहा है। इससे खुश होकर केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए 4,400 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर राज्य को दिए हैं। बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्र ने ये स्कीम शुरू की है, जिसके तहत कोई राज्य अगर बेहतर काम करता है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र अलग से बजट जारी करता है। इसी क्रम में 2024 से 25 के लिए छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक प्रतिशत दिया गया है। ये राशि सड़क, पानी, बिजली, पर्यटन जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। छत्तीसगढ़ का 2024 से 25 के लिए वित्तीय बजट 1,23,000 करोड़ रुपए है। इसमें 23,600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र से मिली इस बोनस राशि से राज्य आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में साप्ताहिक बाजार में ऑक्सीजोन बनाया जाना है। इससे बाजार लगाने वाले कई व्यवसायी प्रभावित होंगे। इस कारण यहाँ बरसों से व्यवसाय करने वाले नाराज हैं। ऐसे में रविवार को बाजार के सर्वे के लिए एसडीएम समेत हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इतवारी बाजार पहुंचे और व्यवसायियों से चर्चा करते हुए उनकी मांगों को जाना। अधिकारियों ने पूरे बाजार का भ्रमण किया। तब व्यवसायियों ने बताया कि 8/8 का पसरा सभी व्यवसायियों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें बताया कि कोई छोटे जगह पर अपना व्यवसाय चला रहा है तो कोई बड़े जगह पर दुकान लगा रहा है। व्यवसायी कई सालों से यहाँ दुकान लगाकर अपना पालन पोषण कर रहे हैं। व्यवसायियों ने बताया कि 1,000 से अधिक व्यवसायी बाजार लगाते हैं और ऐसे में ऑक्सीजोन बनाने के लिए कुछ व्यवसायियों को हटा दिया जाएगा या फिर बिना सुविधा के दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उनका गुजारा नहीं हो सकेगा। एसडीएम समेत हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने व्यवसायियों की 6 बिंदुओं को नोट किया है। बस्तर ओलंपिक का कॉन्सेप्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद आया है। उन्होंने इस देश के अलग अलग राज्यों में भी शुरू इस तरह के आयोजन देश के अलग अलग क्षेत्र में भी शुरू किए जाने की अपील की है। ये बात उन्होंने रविवार को प्रसारित हुए अपने मन की बात कार्यक्रम में कही। उन्होंने बस्तर ओलंपिक को न सिर्फ सराहा बल्कि इसमें शामिल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने आगे कहा, मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। ये उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे युवाओं के संकल्प की गौरवगाथा है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल, हर खेल में हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। एक नई क्रांति जन्म ले रही है। कर संयुक्त संचालक शिक्षा ने 3 दिन में 3 बार आदेश बदल कर अजब कारनामा कर दिया है। आर्थिक अनियमितता के मामले में सख्ती के कलेक्टर के आदेश पर शिक्षिका को सस्पेंड किया। इसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश की गलत व्याख्या कर शिक्षिका को बहाल कर दिया। खबर छपने के बाद शिक्षा सचिव ने जेडी की क्लास ली तो एक बार फिर आदेश पलटते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया। संयुक्त संचालक के पद पर रहते हुए 3 दिन में 3 बार अपने ही आदेश को बदलने का शायद ये पहला मामला होगा। सक्ती जिले के मालखरौदा में पदस्थ बीआरसी सविता त्रिवेदी का मूल पद प्रधान पाठक है। उन पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा था।
सक्ती के कलेक्टर ने 12 दिसंबर 2024 को जेडी को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जेडीआरपी आदित्य ने कलेक्टर के पत्र का हवाला देते हुए महिला शिक्षिका को 24 दिसंबर को आदेश जारी कर निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश के विरोध में शिक्षिका ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने याचिका और अंतरिम राहत के आवेदन पर जवाब प्रस्तुत करने 4 सप्ताह का समय मांगा। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होनी है, लेकिन जेडी ने कोर्ट के निर्देश की गलत व्याख्या करते हुए शिक्षिका को बहाल कर दिया। जेडी ने निलंबन समाप्ति आदेश में लिखा कि कोर्ट ने महिला शिक्षिका को अंतरिम राहत प्रदान किया है, इसलिए उसे बहाल किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।